Now my last information is that we have a plane, but and we can go by plane and can go back by plane. If not, we go by train. If not, we go by bus. If not, I drive a 7-seater. Honestly, I will do. तो थॉमस टूकल को सैक कर दिया. ऑब्वियसली कल हमने इस पर काफ़ी बात करी थी और टू बी ऑनेस्ट मैं कैसे रिएक्ट करूं अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा है. मैं अभी तक प्रोसेस ही कर रहा हूं इस चीज़ को और कई सारी चीज़ें मतलब अब सामने निकल के आ रही है क्योंकि एक बार जब इस तरीके का डिसीजन कोई क्लब ले लेता है तो फिर हाइंडसाइट में और मतलब बैकग्राउंड में कई सारी चीज़ें जो है निकल के आती है कि भाई ऐसा था नहीं वैसा था, ये कारण था सैकिंग का, वो कारण था. और मैं काफ़ी ओपनली एक स्टैंड लिए हुए था कि थॉमस टूकल को क्यों इंचार्ज रहना चाहिए इस फुटबॉल क्लब का. वाई आई थिंक ही इज़ द राइट मैन और क्यों जो है एक प्रोजेक्ट हमको बनाने की कोशिश करनी चाहिए थॉमस टूकल के अंडर. लेकिन वो सब चीज़ें अब मायने नहीं रखती हैं बिकॉज ही हैज़ लेफ्ट द क्लब. ही हैज़ बीन सैक्ड टू बी ऑनेस्ट. मतलब ही डिड नॉट आस्क टू लीव द क्लब और म्यूचुअल कंसेंट कुछ नहीं होता है. मतलब द ओनर्स हैव डिसाइडेड टू सैक हिम एंड दे हैव पार्टेड वेज विद द मैनेजर. तो एक बार अपन देख लेते हैं कि वॉट वेंट डाउन एक्चुअली और हुआ क्या इस पूरे सिनारियो में. तो ये बेन जेकब्स ने एक थ्रेड निकाला है कि चेल्सी हैव सैक्ड थॉमस टूकल. ही वाज इन्फॉर्म्ड दिस मॉर्निंग द डिसीजन इज नॉट ओनली डाउन टू मिक्स्ड रिजल्ट्स और रिएक्शन टू द पुअर डिनामो लॉस अलोन. इट्स पार्ट ऑफ अ वाइडर समर स्ट्रेटेजिक चेंज टू. द न्यू अमेरिकन ओनर्स हैड एवरी इंटेंशन ऑफ स्टिकिंग विद टूकल when they first joined, spending 270 plus million pounds. They backed him with a record spend, but there were doubts and eventually friction over how he handled the ownership transition. Tuchel was given more responsibility and ultimate authority. To some degree, every manager wants this, but with Boehly as interim sporting director, Tuchel's role became pivotal. Boehly and Tuchel were in daily contact, often for hours. There was a constant stream of calls. Tuchel became frustrated during the window and communication broke down at times, right when Tuchel's input was needed the most. This was pretty apparent at times in America. Tuchel wanted to focus on football. New owners, on the other hand, felt that he could have done more to aid with transfers. This was obvious during the parts of failed chases for Rafinha and Jules Koundé. Xavi was more part of the pitch. Lukaku's exit didn't influence much, although he was frank with Boehly before he left. But it started a trend of Boehly talking directly and openly to players including Azpilicueta, Silva and Reece James. In the end, there was a feeling, even before indifferent results, that a new manager might be better for a new era. This is also in part because the Abramovich tenure was so atypical in many ways. It might be easier with a new boss. Tuchel is obviously hugely respected, but told the new owners want a manager who is both a fit the team and business. With the latter so different to the old regime, Graham Potter is the early favorite to replace Tuchel. तो अब इससे दो तीन चीज़ें सामने आई हैं कि जो ओनरशिप ट्रांजिशन था वो टूकल उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे या उन्होंने अच्छे से उस चीज़ में सपोर्ट नहीं किया ओनर्स को. और बहुत सारी जगहों से ये रिपोर्ट आ रही है कि रफीनिया का जो मूव था वो टूकल को चाहिए ही था और वो ब्रेक डाउन हो गया बिकॉज टूकल गॉट फ्रस्ट्रेटेड. जैसे इसमें आ रहा है कि टूकल इन्वॉल्व नहीं हुआ ओनर्स के साथ, हैंस कूंडे और रफीनिया की जो डील्स थी वो ब्रेक डाउन हो गई. अब कितनी सच्चाई है इन बातों में कितनी नहीं है हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि मैं एक तरफा होके यहाँ पे ना मैं ओनर्स की साइड ले रहा हूँ ना मैं थॉमस टूकल की साइड ले रहा हूँ. मैं बस बहुत दुखी हूँ कि एक मैनेजर जिसको मैं बहुत हाईली रेट करता हूँ और आई थिंक हु इज़ अ ब्रिलियंट टैक्टिशियन जो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था और उसको अब जो है सैक कर दिया गया है. अब देखिए अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूँ तो ऑब्वियसली हमारी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर रही थी ऑन द पिच. प्री सीज़न वॉज डिज़ास्ट्रस. लेकिन जब ये प्लेयर्स जैसा मैंने कहा कि जब इस तरीके के प्लेयर्स जो लास्ट सीज़न आपको थर्ड लेके आए हैं प्रीमियर लीग में, आप कप फाइनल्स खेले हैं बहुत सारे, उसके बाद आप चैम्पियंस लीग जीते थे 2 साल पहले, तो एकदम से क्या हो गया कि ये प्लेयर्स परफॉर्म करना बंद कर दिए या इनकी मोटिवेशन ख़त्म हो गई, हंगर ख़त्म हो गई पिच पे, किसी भी तरीके का कुछ दिखता ही नहीं है पिच पे कि क्या करना चाह रहे हैं. तो ये क्यों हुआ, ये इस तरीके की चीज़ें क्यों आई? तो ये सारी फुटबॉलिंग आस्पेक्ट से परे होके होती हैं चीज़ें. आई थिंक जिस तरीके से और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सीनियर प्लेयर्स खुश नहीं थे टूकल से, जो प्लेयर्स जिनको सिलेक्शन नहीं हो रहा था जिनका, वो प्लेयर्स बहुत मतलब एक पार्ट फील नहीं कर रहे थे टीम का,
बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे थे। उसके बाद एक जो चीज़ ये है कि कुछ प्लेयर्स को आउट ऑफ पोजीशन खिलाया जा रहा था। और एक और रिपोर्ट आई कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की साइनिंग करना चाहती थी नई रिजीम, टॉड बोली उनको स्टैमफोर्ड ब्रिज लाना चाहते थे, लेकिन टूकल ने साफ मना कर दिया था कि रोनाल्डो टीम में नहीं चाहिए। और एक और चीज़ उसके ऊपर कि एंथनी गॉर्डन की जो साइनिंग थी वो टूकल की नहीं थी, और जो एनालिस्ट थे टॉड बोली के, उन्होंने सजेस्ट किया था कि मैट्रिक्स पे काफ़ी खरे उतर रहे हैं एंथनी गॉर्डन और उनको चेल्सी को खरीदना चाहिए। तो वो एक चीज़ थी जो मिसकम्युनिकेट की गई। पहले ये था कि नहीं टूकल को चाहिए गॉर्डन, टूकल की साइनिंग है, टूकल की साइनिंग है, पर अब ये निकल के आ रहा है कि ओनरशिप को है वो चाहिए थे इस तरीके के प्लेयर्स। तो अब यार ये तो साइनिंग्स लादने वाली बात हो गई मैनेजर पे कि आप जो हैं किसी भी तरीके से इन प्लेयर्स से आप निकलवाइए काम, और इन प्लेयर्स को आपको फिट करना ही पड़ेगा टीम में, और इन प्लेयर्स को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अपनी स्क्वाड में। तो ये अगर बात है, और टूकल हु इज़ अ मैनेजर, हु इज़ नॉट अ स्पोर्टिंग डायरेक्टर, हु इज़ नॉट अ ट्रांसफर नेगोशिएटर, अगर इन सब चीज़ों के मद्देनज़र टूकल को हटाया गया तो आई थिंक ये बहुत हार्श है, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि एक मैनेजर जो हमारे साथ हमारे इतने ख़राब टाइम में रहा लास्ट सीज़न, आई थिंक कुछ ऐसा फेस किया था हम सब ने चेल्सी फैंस, और कुछ ऐसा देखा था जो कभी शायद मतलब अनप्रेसिडेंटेड ही था, जो इस क्लब ने कभी नहीं देखा है। मतलब सैंक्शंस लग गए और बैन लग गया, मतलब क्लब स्टोर बंद हो गया है, क्लब की बस कैफेटेरिया खुली है, बाकी क्लब मर्चेंडाइज नहीं बेच सकता, अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे क्लब के, और टूकल उसमें कह रहे हैं आई विल ड्राइव द बस माई सेल्फ, अगर मुझे लेके जाना होगा टीम को, वी विल फाइट, और मतलब पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ दे रहे हैं डिप्लोमेट की तरह, टीम को बांध के रखा हुआ है बिल्कुल, और मतलब ब्रेक हो सकती है टीम की स्पिरिट, लेकिन उसको जैसे तैसे मतलब अच्छे से संभाल के 2 कप फाइनल्स तक लेके जा रहे हैं। चैंपियंस लीग में बेहतरीन एक कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं अगेंस्ट रियल मैड्रिड, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हो रही हैं बीच बीच में, लेकिन जब नई ओनरशिप आई है और उनके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं तो ही हैज़ बीन शोन द डोर। अब ये भी एक चीज़ है कि डॉर्टमंड में भी टूकल हैड अ फॉल आउट विद द ओनर्स, और PSG में भी ही हैड अ फॉल आउट, और अब चेल्सी में भी सेम चीज़ हो गई है। तो क्या टूकल भी इज़ अ डिफ़िकल्ट मैन टू डील विथ? आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ बोथ। ओनरशिप ने भी अपनी कुछ चीज़ें लादने की कोशिश करी है, और साथ साथ टूकल की भी थोड़ी स्टबननेस तो थी, मैं ये कहूँगा, लेकिन हमको नहीं भूलना चाहिए किस तरीके का बेहतरीन काम उन्होंने किया 1.5 साल में जो रहे हमारे साथ। चैंपियंस लीग हमको जिताई, क्लब वर्ल्ड कप जिताया, सुपर कप जिताया। इस क्लब की हिस्ट्री में जो सबसे टफ पीरियड था उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया, लेकिन ये एक डिसकंटेंट था, और प्लेयर्स जो हैं वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके थे थॉमस टूकल में। ये परफॉर्मेंसेस देख के समझ आ रहा है, और आई थिंक इम्प्रूव नहीं हो रही थी टीम, हो जाती मेरे हिसाब से तो टाइम देना चाहिए था। आई थिंक टूकल इज़ अ स्मार्ट मैनेजर, ही वुड हैव फाउंड अ वे, और चीज़ें ठीक हो जाती मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं अभी भी सहमत नहीं हूँ इस सैकिंग से। आई थिंक ही शुड हैव बीन गिवन अ फेयर शॉट। मैं डे 1 से ये स्टैंड जो है मेंटेन किए हुए हूँ, और आज भी मैं सेम चीज़ बोलूँगा कि आई एम एब्सोल्युटली गटेड टू सी थॉमस टूकल गो। और ये सेम चीज़ है, लैम्पार्ड के टाइम पे भी मैंने यही कहा था कि थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, बट इट इवेंचुअली वर्क। थॉमस टूकल केम, हम चैंपियंस लीग जीत गए, सब खुश हो गए, लैम्पार्ड की सैकिंग सब भूल गए, और अब 1.5 साल बाद हम उसी मोड़ पे आके वापस खड़े हो गए। अब बात यह है कि ग्रैम पॉटर का नाम आ रहा है, हो सकता है ये वीडियो में जब तक अपलोड करूँ ग्रैम पॉटर की साइनिंग भी कंफर्म हो जाए एज द न्यू चेल्सी मैनेजर। ग्रैम पॉटर इज़ अ फैंटास्टिक टैक्टिशियन, फैंटास्टिक कोच, लेकिन फिर अगर आप साइनिंग्स लाद देंगे उनके सर पे, और अब आपने क्योंकि इतना पैसा खर्च कर दिया, अब वो आएंगे टीम में, अब वो असेस करेंगे स्क्वाड को, प्लेयर्स को, मतलब देखेंगे किस तरीके से वो ट्रेनिंग में परफॉर्म कर रहे हैं, उनका एक सिस्टम है, उनका एक तरीका है ब्राइटन को खिलाने का, उस तरीके को अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं चेल्सी में तो कितना सक्सेसफुल कर पाएंगे। उसमें कुछ प्लेयर्स की छटाई होगी, कुछ प्लेयर्स जाएंगे, कुछ प्लेयर्स आएंगे, तो फिर जो है स्क्वाड में एक डिसकंटेंट हो जाएगा। अभी तो न्यू मैनेजर बाउंस एक बहुत बढ़िया चीज होती है फुटबॉल में, क्योंकि क्या होगा जब नया मैनेजर आएगा ना तो चेल्सी जीतेगी, एक स्लो स्टार्ट होगी, मतलब 2-3 मैच चेल्सी स्ट्रगल करेगी शुरू में, फिर एक चेल्सी अच्छे रन पे जाएगी, और उसके बाद फिर चेल्सी हारने जीतने लग जाएगी। हॉट एंड कोल्ड रहेगा चेल्सी का। क्यों? क्योंकि न्यू मैनेजर बाउंस है, सारे प्लेयर्स अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि देखो अब नई स्टार्ट है, जो हो गया। अब जैसे हकीम जिएच और क्रिस्टियन पुलिसिक जैसे प्लेयर्स हैं जिनको थॉमस टूकल के अंडर चांस नहीं मिल रहा था, तो उनके पास अब एक मौका हो जाएगा, और वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, एक्स्ट्रा दम लगाएंगे ट्रेनिंग में, और जो भी उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि भाई मैनेजर जो है हम पे नजर डाले, और मैनेजर जो है वो एक तरीके से हमको इंक्लूड करे टीम में, क्योंकि थॉमस टूकल
ने तो हम पे कॉन्फिडेंस दिखाना बिल्कुल बंद कर दिया था। सेम चीज़ लैम्पार्ड और थॉमस टूकल के टाइम पे हुई थी। लैम्पार्ड ने जॉर्जिनियो, रूडिगर और मार्कोस अलोंसो को फ्रीज आउट कर दिया था बिल्कुल, उनको टाइम ही नहीं मिलता था बिल्कुल टीम में खेलने का। जूमा, क्रिस्टेंसन, थियागो सिल्वा, ये लोग खेलते थे सेंटर बैक्स रूडिगर के होते हुए भी। और थॉमस टूकल आए तो देखिए रूडिगर कितना हमारे क्रूशल पार्ट बन गए हमारी टीम का। और कुछ प्लेयर्स होंगे डेफिनेटली हु विल फेस द एक्स, कुछ प्लेयर्स होंगे जो वापस से रीइंटीग्रेट हो जाएंगे टीम में, लेकिन वही है फिर जो बाकी प्लेयर्स डिसकंटेंट होके साइड में पड़े रहेंगे और जिनको चांस नहीं मिलेगा वो फिर माहौल ख़राब कर देंगे टीम में। तो ठीक है, आई होप आई एम प्रूवन रॉन्ग, और मैं ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाए बैठा हूँ ग्रैम पॉटर से, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक ही इज़ अ फैंटास्टिक कोच, बट क्या वो चेल्सी को मैनेज कर सकते हैं? आई हैव माई डाउट्स, आई हैव माई रिजर्वेशंस, बट आई थिंक दिस डज नॉट मेक सेंस अकॉर्डिंग टू मी सैकिंग थॉमस टूकल। एंड मतलब मैं क्या बोलूँ यार, कल मैंने 2 घंटे की स्ट्रीम कर दी थी तो मैंने उसमें मोस्टली बोल दिया था, बट ये एक मैं जस्ट समराइज़ करके ये सारी चीज़ें वापस बोल रहा हूँ। और कुछ शायद मैं पॉइंट्स नहीं रख पाया था क्योंकि मैं इतना शॉक्ड था इस न्यूज़ से, तो अब मैंने थोड़ा सा प्रोसेस कर लिया इसको। और आई थिंक लैम्पार्ड जब सैक किया गया था लैम्पार्ड को तो मैं बहुत दुखी था, बट वो दुख ज़्यादा दिन रहा नहीं बिकॉज वी वन द चैम्पियंस लीग। क्या हम चैम्पियंस लीग जीतेंगे? आई डोंट थिंक सो, दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं है। मतलब चैम्पियंस लीग जीतना छोड़िए, अभी कम्पीट करने के लाले पड़ रहे हैं हमारे। तो क्या ग्रैम पॉटर आते ही इस टीम को कुछ बढ़िया करवा देंगे? करवा दे तो अच्छा है, कर भी सकती है टीम, जैसा मैंने कहा न्यू मैनेजर बाउंस की वजह से हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म मैनेजर होंगे जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट चाह रही है। क्या लॉन्ग टर्म है चेल्सी में? तो मेरे को तो समझ नहीं आता लॉन्ग टर्म क्या है, क्योंकि अभी तक कोई भी एक फुटबॉल का बंदा इस क्लब में नहीं है। मरीना ग्रानोस्काया चली गई, ब्रूस बक चले गए, फिर हमारे हेड ऑफ रिक्रूटमेंट थे वो चले गए, पीटर चेक चले गए। तो कौन है अभी इस क्लब में जो कमान संभाले हुए सारे फुटबॉलिंग अफेयर्स की? तो एक डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो मैनेजर और ओनर में इसी तरीके के फ्रिक्शंस होते रहेंगे। एक अगर हमारे पास अभी डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल होता तो थॉमस टूकल वुड हैव बीन एट द क्लब टिल नाउ, बट अनफॉर्चुनेट है बहुत ज़्यादा सिचुएशन। और ठीक है, अगर ये चीज़ें ऐसे चलती रहती तो हो सकता है चेल्सी का सीज़न बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता। ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोचे तो इतना पैसा लगा दिया है, पहले तो 4-5 बिलियन पाउंड लगा के क्लब खरीदा, उसके बाद 250 मिलियन आपने पहली विंडो में खर्च कर दिया, तो आपको रिटर्न्स चाहिए। लेकिन क्या मैनेजर को सैक कर देना 6 मैच के बाद? वो एक ऑप्शन था जिसमें आप 3 जीते थे और 1 ड्रॉ था आपका। तो वो कुछ चीज़ें हैं जो मेरी समझ के बाहर है। और ये भी एक चीज़ थी कि ओनरशिप खुश नहीं थी जिस तरीके से यंगस्टर्स को इंटीग्रेट नहीं किया जा रहा था या प्लेयर्स डेवलप नहीं हो रहे थे। तो टाइम लगता उन सब चीज़ों में और एक आइडेंटिटी बनाने में। अब ग्रैम पॉटर किस तरीके का काम करेंगे अगर वो आते हैं तो देखते हैं। मैं बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बात तो मैं मेंटेन करता हूँ कि टूकल के पहले भी चेल्सी थी, टूकल के टाइम पे भी चेल्सी थी और टूकल के बाद भी चेल्सी रहेगी। तो चेल्सी ऑलवेज कम्स फर्स्ट। आई होप कि टूकल अब जहाँ भी जाए अच्छा करें, लेकिन ग्रैम पॉटर को अब चेल्सी को एक कॉम्पिटिटिव टीम बनाना है, जो मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा है चेल्सी को करते हुए, बिकॉज आई वॉन्ट हिम टू सक्सीड एंड आई हैव वेरी लेस होप्स। लेकिन देखते हैं क्या होता है। अब ओबामियांग की आप साइनिंग का एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या मतलब चेल्सी ने सब कुछ कर दिया, दे ट्राइड एवरीथिंग टू मेक इट हैपन 1 हफ्ते पहले, और उनका डिसीजन पहले ही बन गया था कि टूकल को हटाना है। तो अगर आपको टूकल को हटाना था तो आप ओबामियांग को क्यों लेके आए फिर आप? तो अजीब चीज़ें हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो समझ नहीं आ रही, जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बट मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आई वुड ऑलवेज रिमेंबर थॉमस टूकल फॉन्डली, और आई हैव नथिंग बैड टू से अबाउट हिम, और आई विल मिस हिम एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट इन हिज नेक्स्ट वेंचर एंड ही विल ऑलवेज बी अ चेल्सी लेजेंड इन माई बुक्स। मतलब ये बस इतना ही कहना है। और आई होप अब यहाँ से जो है क्लब अच्छे डायरेक्शन में जाए, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। चलिए गाइस, बस इतना सा ही मुझे बोलना था, और डिटेल में भी बात कर सकते हैं इसके बारे में, बट आई डोंट थिंक अब इसके बारे में बात करने से कुछ ज़्यादा फ़ायदा है। आप मुझे अपने थॉट्स बताएं आपके कमेंट सेक्शन में जो भी हैं, और फिर अपन देखते हैं, लेट्स टेक इट फ्रॉम देयर। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस।